इस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का अब कुछ करना होगा, नहीं तो ये गरीबों को ऐसे ही सताता रहेगा। अब मैं जैसा बोलूं तुम वैसा ही करना। वहां मैं डीएम बनकर नहीं जाऊंगी, बल्कि एक आम लड़की का भेष बदल कर जाऊंगी। तभी मुझे पता चल पाएगा कि ये इंस्पेक्टर विक्रम सिंह एक आम आदमी से कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तुम मेरे फोन का इंतजार करना, जब मैं फोन करूं तो तुरंत पहुंच जाना। भैया जल्दी से एक बढ़िया वाला बर्गर बना दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। जी मैडम, अभी लगाता हूँ। भैया दुकान कैसी चल रही है? क्या बताएं मैडम, काम चलता तो है लेकिन आजकल बड़ी मुश्किल से घर चलता है। मैडम ऊपर से जो थोड़ा बहुत बचता है ना, वो पुलिस इंस्पेक्टर जबरदस्ती हमसे ले जाता है। मना करें तो धमकाने लगता है। फिर तुम पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते? सही लफ्जों में कहूँ तो आपको क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की होगी? एक अंकल ने शिकायत की थी, लेकिन पता है मैडम फिर उनके साथ क्या हुआ? उल्टा उसी बूढ़े की थैली तोड़ फोड़ दी, फिर उसी के ऊपर झूठा केस लगा दिया और देखते ही देखते उसे जेल में बंद कर दिया। अब आप ही बताइए मैडम, हम गरीब लोग करें तो करें क्या? बस चुपचाप अपना पेट पालते रहें। ये लीजिए मैडम, आपका बर्गर तैयार है। अरे वाह भैया, आपका बर्गर तो बहुत टेस्टी था, सच में मजा आ गया। धन्यवाद मैडम, आप लोगों का प्यार ही हमारी कमाई है। मुझे छोड़ दीजिए। ये कौन चिल्ला रहा है? और कौन लगेगा मैडम? वही पुलिस वाला आ गया है। आज इस इंस्पेक्टर को मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या रे, खुद को बहुत साना समझता है? हाँ? कितनी बार बोला है, अगर हफ्ता नहीं देगा तो यहाँ ठेला मत लगाया कर। तेरी समझ में नहीं आता क्या? साहब इस हफ्ते बिल्कुल भी काम नहीं चला। पिछले हफ्ते मैंने अपनी बेटी की स्कूल फीस दे दी, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं बचते साहब। अगर हफ्ता नहीं देगा ना तो जल्दी से ये रेडी यहाँ से हटा ले, नहीं तो फिर तुझे पता है आगे क्या होगा। साहब मैं गरीब आदमी हूँ, अगले हफ्ते आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए साहब। रे चल हट यहाँ से, चल जल्दी से हफ्ता निकाल, नहीं तो फटाफट ये रेडी यहाँ से हटा ले, वरना फिर तुझे पता है क्या होगा। साहब हाथ जोड़कर विनती है, आज शाम को मैं आपके पुलिस स्टेशन में आपके पूरे पैसे भिजवा दूंगा, बस अभी मेरी ये रेडी यहाँ से मत हटवाइए साहब। तू हमें शाम तक इंतजार करवाएगा? तेरी ये मजाल। खुद को बहुत शाना समझता है, चल हट, इसे यहाँ से हटा। ये क्या बदतमीजी है? आप गरीबों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास पावर है तो क्या आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहली बात, हफ्ता मांगना गैर कानूनी है, और जब इसने कहा कि इसके पास पैसे नहीं है तो आप इसकी रेड़ी तोड़ रहे हो, ये इससे भी बड़ा क्राइम है। अब तू हमें कानून सिखाएगी? अगर यहाँ रेड़ी लगानी है तो हफ्ता देना होगा, नहीं तो यहाँ किसी की भी रेड़ी नहीं लगेगी, समझ गई? रहने दो, ये बहुत बुरे लोग हैं, इनके मुंह मत लगो, ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं होता। नहीं बाबा, अगर आज हमने इन्हें जाने दिया तो ये और ज्यादा हफ्ता वसूली करेंगे, हमें इन्हें अभी रोकना होगा। ये पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए है। लड़की तू मुझे शायद जानती नहीं है, मेरा नाम इंस्पेक्टर विक्रम सिंह है, चुपचाप अपना काम कर और यहाँ से निकल जा, समझी? शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं इस देश की नागरिक हूँ और मैं ऐसे गरीबों पर जुल्म होते हुए कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये भाषण देने की जगह नहीं है, अगर भाषण देना है तो इलेक्शन में खड़ी हो जाना। मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, यहाँ से निकल जा। मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, लगता है ऐसे नहीं मानेगी। बड़ी आई देशभक्ति करने वाली, अब आया मजा। देखना अब ये पुलिस वाला क्या करेगा। तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? अभी तो सिर्फ थप्पड़ ही लगा है, अब देख इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से बहस करने का अंजाम क्या होता है।
इसे पकड़ो और जीप में डालो। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। और जीप में डालो। छोड़ो मुझे। ध्यान से सुन लो सब लोग, अगर किसी ने हफ्ता नहीं दिया तो किसी की भी रेड़ी यहां नहीं लगने दी जाएगी, समझ गए? साहब, अब इस लड़की का क्या करना है? करना क्या है, पहले थाने ले चलते हैं, वहीं देखते हैं। बड़ी ही समाज सेवा करने वाली है। अब पता चलेगा इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। साहब, मैं तो बोलता हूँ इसे अपनी असिस्टेंट बना लो। दिन में हफ्ता लेने का काम करेगी और रात में घर का काम। साहब, देखने में भी ठीक ठाक लग रही है। मुझे पता है इन जैसी लड़कियां क्या करती हैं। गरीबों के साथ ये किस तरह का व्यवहार करते हैं ये तो मुझे पता चल गया। अब ये और क्या क्या करते हैं गरीबों के साथ ये देखना अभी बाकी है। मैं एक डीएम हूँ, अगर इन्हें ये पता चल गया तो इनकी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। अभी ये जैसा करते हैं इन्हें करने देती हूँ, बाद में बताऊँ। ये लीजिए साहब, बातों ही बातों में थाना भी आ गया। यहीं साइड में लगा लो। इसे ले जाओ और लॉकअप में बंद कर दो, और जब तक मैं कहूं इसे कुछ भी मत देना। कीप मूविंग। You can't leave me here. I haven't done anything wrong. Let me go. तुम्हें गरीब लोगों के साथ ऐसा करने में बहुत मजा आता है। एक दिन तुम सब इसकी सजा जरूर भुगतोगे। बेटा इधर आजा, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमने भी बहुत कुछ देखा है, यहाँ आवाज नहीं सब्र काम आता है। लेकिन दादी, ये गरीबों के साथ बहुत गलत करते हैं। आज पता है इन्होंने क्या किया? मुझे सब पता है बेटा। बेटा आज हम मार्केट गए थे अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ सामान लेने। जैसे तैसे करके हमने कुछ पैसे जोड़े थे, मार्केट में पहुंचे ही थे, अचानक एक पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें रोक लिया। उसने पूछा कहाँ जा रही हो? फिर मैंने बताया कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ सामान खरीदने जा रही हूँ। तो वो गुस्से में बोला, ये बुढ़िया तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर वो बोला, कहीं ये पैसे चोरी के तो नहीं या कोई अलग धंधा शुरू कर दिया है? बिना कुछ सुने जबरदस्ती हमें जेल में बंद कर दिया और बोला जब तक चोरी कबूल नहीं करेगी यहीं सड़ेगी, ऐसा कह दिया उन्होंने। और हमारे सारे पैसे भी छीन लिए। अब हम गरीब लोग क्या करें बेटा? You look hungry. Or perhaps you prefer the silence. क्यों? हाँ, कैसा लग रहा है जेल के अंदर? मजा आ रहा है ना? कहूं तो तुम्हारे लिए थोड़ा पानी या कंबल भिजवा दूं? मैंने तो पहले ही कहा था चुपचाप चली जा। जब तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। ये वर्दी तुम्हें गरीबों को सताने के लिए नहीं बल्कि उनकी सेवा के लिए दी गई है। अभी भी वक्त है, अपनी गलती मान लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। तुम भाषण देती हुई बहुत सुंदर लगती हो, पर क्या करें, मुझे भाषण देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर छोड़ो। ठीक है, अगर जाना है तो इस पेपर पे साइन कर दो। बस कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, साइन करते ही चली जाओगी। मैं इस पेपर पर साइन क्यों करूं? ये किस चीज के पेपर हैं? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है। तुम खूबसूरत होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो। तो चलो तुम्हें बता ही देता हूं कि इसमें लिखा क्या है। इसमें लिखा है कि तुमने एक गरीब आदमी की रेडी उलट दी और उसके सारे पैसे चुरा लिए, और जब पुलिस आई तो पुलिस वाले को भी जख्मी कर दिया। मुझे पता है तुम गरीबों को ऐसे ही झूठे केस में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठते हो, लेकिन मैं इस पेपर पे बिल्कुल भी साइन नहीं करूंगी। मुझे पता है तुम इस पे साइन नहीं करोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। शायद उसके बाद तुम साइन कर ही दो। हवलदार शर्मा। जी सर। इसे ले जाओ और इसका सरप्राइज दिखाओ। जी सर। जी सर। मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अभी सब्र करो। अब देख, अब तुझे बहुत मजा आएगा यहाँ। मुझे बाहर निकालो। तुम इंस्पेक्टर हो और गरीब लोगों के साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। जब तक साइन नहीं करोगी, जब तक कबूल नहीं करोगी, जाने नहीं देंगे। बैठो, अपने हाथ पीछे कर लो। क्या तुम साइन करोगी? मैं किसी भी कीमत पे साइन नहीं करूंगी। ये क्या बदतमीजी है? रुको, ये सिर्फ शुरुआत है। साइन करोगी? चुपचाप साइन कर दे और निकल यहां से, वरना बहुत पछताएगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मुझे अपना काम करना ही पड़ेगा। दरवाजा खोलो। क्या हो रहा है इंस्पेक्टर विक्रम सिंह? और ये शोर क्यों मचा रखा है? तुम लोगों की शिकायत मेरे पास आई है, सब चुपचाप खड़े रहो। साहब, वो साहब, ये ऐसे वैसे कर रही थी। ये क्या लगा रखा है? और ये लड़की कौन है? साहब, ये लड़की बहुत चालाक है। ये गरीबों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है और उनके पैसे भी चुरा लेती है। तुम एक लेडीज के साथ ऐसे नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ना कि लेडीज कांस्टेबल बुलानी चाहिए थी। इससे हमारी कितनी बदनामी होगी। सर, मैंने लेडीज कांस्टेबल भी बुलवाई थी, उसने उसका हाथ मोड़ दिया और उसे चोट पहुंचा दी। वो अभी हॉस्पिटल में है, इसी वजह से मैं खुद ही इसकी क्लास ले रहा हूं। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। इसमें कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं बुलवाई। तब से यही मुझे मारपीट की बातों से डराता रहा है। चुपचाप खड़ी रहो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत भी है कि इसने चोरी की है, या बिना किसी सबूत के तुमने इसे यहां बंद कर रखा है? अभी इसे लॉकअप में बंद कर दो, कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। कल सुबह लेडीज कांस्टेबल बुलवाकर पूछताछ करा लेना, समझ गए? जी सर। देखो इंस्पेक्टर विक्रम, हमारी समाज में इज्जत है। अगर किसी को पता चला तो बहुत बदनामी होगी। जल्दी से। जी सर। जी सर। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अभी सब्र करो। अब देख, अब तुझे बहुत मजा आएगा यहाँ। हवलदार, जाओ, कोई बचा खुचा खाना पड़ा होगा, जाकर उसे लड़की को दे आओ। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ। ये ले, ये खा ले। इतना बुरा खाना कौन खाएगा? अगर इस पुलिस इंस्पेक्टर को सबक सिखाना है तो इतना तो झेलना पड़ेगा। भूख भी बहुत लगी है। कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। उठ, सुबह हो गई। चल, खड़ी हो जा। सुबह हो गई है, अब घर जा सकती है। किसी ने तेरी जमानत करा दी है। हमें नहीं पता, तुम खुद चल के देख लो। लेकिन मेरी जमानत कराई किसने? मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। लेकिन मेरी जमानत कराई किसने? मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। हमें नहीं पता। तुम खुद चल के देख लो। स्टैंड अप, मूव, यू आर कमिंग विद मी। लेट गो, डोंट टच मी। चल, बाहर चल, जल्दी कर। कहां ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। चल, बाहर चल, जल्दी कर।
कहां ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। चल, यहाँ भाषण मत दिलवा, माइक वगैरह बंद कर, बाहर निकल। सर मेरी बात तो सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? आप जो मन में आता है करते हो। उस रिपोर्टर को आपने कैसे बाहर निकाला? लड़की ज्यादा मत बोल, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारी चौपल नहीं। लड़की ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, चुपचाप सुन। तेरी जमानत हो गई है तो निकल यहां से, नहीं तो कोई जमानत भी नहीं कर पाएगा। अब देख, तू अपने कर्मों का फल भुगतेगा। अब देखते हैं तेरे साथ क्या होता है। हवलदार सिंह, सूबेदार शर्मा, इंस्पेक्टर राजपूत। तुम्हें इन सब का नाम कैसे पता? और तुम इन सब का नाम क्यों ले रही हो? जब तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा है तो अभी पता चल जाएगा। ये किसको फोन मिला रही है? जब अपना फोन मिला रही है कुछ नहीं बोल रही, नहीं उनसे बात कर रही। खबरदार, अगर मेरा फोन छीनने की कोशिश की तुमने। हेलो, एसीपी स्पीकिंग। सर, मैं डीएम पूजा सिंह बात कर रही हूँ। अरे पूजा मैडम, बोलिए, कैसे याद किया? सर, मैं कोतवाली थाने में हूँ और यहाँ के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने मुझे कल रात से जेल में बंद कर रखा है, बड़े गुस्से में। मैडम, आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं ना? मजाक कर रही हैं तो अच्छा मजाक था। सर, मैं कोई मजाक नहीं कर रही। कल से मुझे इन लोगों ने बहुत मारा, पीटा भी है और हथकड़ी लगा के मुझे जेल में लाया गया है। उस इंस्पेक्टर की ये मजाल, उसने ऐसा क्यों किया? सर, ये सब मैं आपको यहीं बताऊंगी। आप अपनी पूरी टीम को लेकर और एसएसपी सर को भी लेकर यहां आ जाइए, जल्दी। ठीक है मैडम, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं अपनी टीम के साथ। मैडम, आप हैं कौन? मैं एसीपी डीएम पूजा सिंह हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम। अब माफी नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही कहा था कि अपने कर्मों का फल भुगतेगा, पर तुम नहीं माने। Disembark quickly. All officers report inside. Move faster. Constable with me. Let's go. मैडम, आप बताइए क्या बात है एफआईआर? इस आदमी ने मुझे अरेस्ट किया है, वो भी बिना किसी वजह के है, और ये गरीबों के साथ ऐसा ही करता है। ये झूठ बोल रही है, अभी भी शर्म नहीं आ रही? चल, तुझे तो थाने में बताऊंगा, गिरफ्तार कर लो इसे। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती गरीब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? पुलिस सिर्फ आम जनता की सेवा करने के लिए बनी है, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। अब तुम्हारी तो वर्दी जाएगी ही जाएगी, और तुम्हारे साथियों की भी, और तुम्हें सजा भी मिलेगी, एफआईआर दर्ज होगी। मैडम, योर रिएक्शन टू द अरेस्ट? Did you clear the path? Move aside now. इंस्पेक्टर, look here. Did you take the bribe? Get him in the car. Back up. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो जरूर से जरूर इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और वीडियो लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस